अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। गाजा में इस वक्त भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। इजरायल की सेना ने गाजा में एक बड़े हवाई हमले में हमास के सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दाइफ मारा गया है या नहीं मारा गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि हमले में कम से कम 71 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 289 घायल हुए हैं। पूर्वी गाजा, पश्चिमी गाजा, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा। अल्लाहु अकबर। 41 किलोमीटर लंबी, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी और कुल 362 किलोमीटर की क्षेत्रफल वाली गाजा पट्टी इस वक्त मौत की दहकती भट्टी बन चुकी है। इजरायली सेना के क्रूर हमले ने गाजा के समूल नाश का जो युद्ध छेड़ा है, वो सिर्फ हमास के लड़ाकों को नहीं ले रहा, आम फिलिस्तीनियों की भी बलि चढ़ रही है। इजरायल डिफेंस फोर्स के ताजा हमले में 70 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी, 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। ये जबालिया रिफ्यूजी कैंप की तस्वीरें हैं। मलबा बने मकानों की ऐसी भयावह तस्वीरें आपने भी बहुत कम देखी होंगी। दूर दूर तक, जहां तक स्क्रीन पर आपकी निगाह जाएगी, खाक में मिले ख्वाबों के घरौंदे ही दिखेंगे। बसेल रागवान बिलख रहे हैं, कुछ भी तो नहीं बचा उनके पास। खून पसीने की सारी कमाई से 25 बरसों में जो भी बनाया वो खाक में तब्दील हो चुका है। تعب سنين العمر 25 سنة بنشتغل عشان نعمل هالدار، نيجي نلاقي الدار في الأرض نازلة، 3 طوابق ما لقيناش. هتطلع تقدر تصور 3 طوابق في الأرض نازلة. تعب سنين العمر، لا ضل عمر ولا ضل مصاري ولا ضل أولاد ولا ضل حدا، كله في الشارع اليوم. هنا مرميين في الشارع زي ما انتم شايفين। जबालिया शरणार्थी शिविर गाजा के 8 शिविरों में सबसे बड़ा है। इरेज सीमा पर बना यह शिविर गाजा को इजरायल से जोड़ता है। इस कैंप में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। एक बार नहीं, बार बार इस कैंप को इजरायल ने निशाना बनाया है। कभी हवा से हमले किए, कभी इजरायली डिफेंस फोर्स ने गोले बरसाए और ये सब इजरायल ने ये दलील देते हुए कहा कि रिफ्यूजी कैंप में आम फिलिस्तीनियों की आड़ में हमास के आतंकवादी छिपे हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कसम है कि अंतिम हमास के आतंकी के जिंदा रहते हमले रुकने वाले नहीं हैं। हमले के बीच में चाहे रिफ्यूजी कैंप आए या सुरंग या किला या आम लोगों का मकान, लिहाजा हमले जारी हैं। गाजा में जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। हर आती सांस कब किसी हमले में थम जाए, लोग सहमे बैठे हैं। जैसा कि आपको बताया, ताजा हमले में इजरायल ने 70 लोगों की जान ले ली। हमास ने इजरायल पर सुनियोजित नरसंहार करने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल अल थाबात्ता ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा शहर में हजारों फिलिस्तीनियों को पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में जाने का फरमान सुनाया और फिर उनके पहुंचने पर उन पर गोलियां चला दी। बचाव दल ने ताल अल हवा क्षेत्र से 70 शव बरामद किए हैं और कम से कम 50 लोग लापता हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुछ विस्थापित लोग इजरायली सेना की ओर इशारा करते हुए सफेद झंडे लिए हुए थे और कह रहे थे कि हम लड़ाके नहीं हैं, हम विस्थापित हैं। लेकिन इजरायली सेना ने इन विस्थापित लोगों को भी बेरहमी से मार डाला। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक को सुनिए। जब तक ये संघर्ष चल रहा है, लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार चिकित्सा, सहायता, भोजन, आश्रय देना असंभव है और युद्ध में मारे जा रहे लोगों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करना भी असंभव है। इस बीच इजरायल ने एक बड़ा दावा किया है कि 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमले की साजिश रचने में शामिल हमास का एक टॉप कमांडर गाजा शहर पर इजरायली हवाई हमले में मारा गया।
मारे गए कमांडर का नाम ऐमान शोआ डे है। फिलहाल वो हमास की शेजैया बटालियन का डिप्टी कमांडर था और पहले हमास के संचालन मुख्यालय में एक प्रमुख ऑपरेटिव था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक शोआ डे ने इजरायली सैनिकों के खिलाफ कई हमलों का संचालन किया था। इजरायल की सेना का दावा है कि ऐमान शोआ डे गाजा में शेजैया में हाल ही में आईडीएफ अभियानों में मारे गए 150 से अधिक आतंकवादियों में से एक था। सक्रिय आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लगभग 2 सप्ताह तक शेजैया को निशाना बनाया। हमने शेजैया में मिशन पूरा कर लिया है। इजरायल के सामने विकल्प बहुत कम है, लेकिन मुश्किल यह है कि हमास के पास जो इजरायली बंधक हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भारी दबाव है। नेतन्याहू हमास के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा हमले कर उसे सरेंडर पर मजबूर कर देना चाहते हैं, ताकि बंधकों की रिहाई के लिए हमास किसी तरह की कोई शर्त नहीं पेश कर सके। यही नहीं, गाजा से इजरायल के खिलाफ कोई आवाज उठे तो उसके पहले गाजा के हालात देखकर एक्शन लेने की सोचे। इजरायल हमास युद्ध को लगभग 9 महीने पूरे हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 की शुरुआत में फिलिस्तीन इजरायल संघर्ष के शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजरायली सेना ने 550 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हत्या की है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि गाजा में इजरायल के हमले में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 88,241 लोग घायल हुए हैं, जबकि लैंसेट मेडिकल जर्नल ने दावा किया है कि मरने वालों की वास्तविक संख्या 1,86,000 तक हो सकती है। 2 दिन पहले ही इजरायल ने गाजा सिटी में रह रहे लोगों को गाजा सिटी खाली करने का फरमान जारी किया है। विमान के जरिए गाजा सिटी पर पर्चे गिराए गए, जिन पर लिखा था, गाजा सिटी में हर किसी को सुरक्षित मार्गों के माध्यम से खतरनाक युद्ध क्षेत्र को छोड़ने का निर्देश दिया जाता है। कहां जाएंगे लोग? हमास दावा कर रहा है कि फिलिस्तीनियों को इजरायल चुन चुन कर निशाना बना रहा है, चाहे उनके हाथ में सफेद झंडे ही क्यों ना हो। जंग में अब तक कई बार अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीनी लोग अपने घर, शहर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और उन्हें अब तक कई बार विस्थापित किया गया है। युद्ध शुरू होने के बाद ये दूसरी बार है कि गाजा शहर को खाली करने के लिए कहा गया है। गाजा सिटी में 2.5 लाख लोग रहते हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। एक साथ इतने सारे लोगों का साउथ गाजा की तरफ जाना कोई आसान बात नहीं है। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की बात जारी है।